मैंने गांव में 3 मिलियन पाउंड मछली बेची, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेईमान हूँ और काला धन कमाता हूँ। वे इसे जमीन पर सड़ने देंगे, लेकिन मुझे नहीं बेचेंगे। अगले साल मैंने उनकी मदद नहीं की और पास के कुछ गांवों में मछली बेचने चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा। उस दिन मेरे घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। आमतौर पर वे मुझे देखकर उत्साहित होते थे, लेकिन आज वे बेहद ठंडे थे। कोई भी मुझसे अभिवादन करने नहीं। सभी दरवाजे पर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं जाते? इस साल मछली की खरीद का अनुबंध और कीमतें आ गई हैं। सभी अंदर जाकर सुने। अरे बेईमान आखिर लौट आया। चेन ले, इस कुत्ते की तरह बेईमान चीज, तुम जल्दी से सबकी मेहनत की कमाई वापस करो। मैंने कब उनकी मेहनत की कमाई चुराई? जो बोलने की हिम्मत रखते हैं वे इंसान की तरह बात करें। गंदगी मत फैलाओ। तुम हमारे फल के लिए 5 रुपए प्रति किलो लेते हो। 27 रुपए एक डिब्बे में बेचा गया। चेन ले, हम रिश्तेदार हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेईमान हो कि हमारी मेहनत की कमाई भी चुराने की हिम्मत रख। लगता है कि कोई पीछे से फूट डाल रहा है। गांव में मेरे साथ चलने वाले 2 छोटे साथी के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता। यह बात वांग शियाओयान ने कही, या वांग एरगो ने। ये दोनों हमारे गांव के कॉलेज के छात्र हैं। इन वर्षों में हमारे गांव की मछली की स्थिति और भी बेहतर हो गई है। जब वे स्नातक हुए तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए वे वापस आकर मछली उगाने में मदद करने लगे। गांव के मुखिया ने जब सुना तो उन्हें मेरे साथ बिक्री के लिए भेजा। हमारे गांव की मछली की स्थिति को और ऊंचाई पर ले जाने की योजना बनाई। किसने सोचा था कि वे पीछे से मुझे छुरा घोंप देंगे? तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम बस यह कहो कि क्या तुमने सबकी मेहनत की कमाई चुरा? यह तो नहीं हो सकता। आज वे दोनों वहाँ होना चाहिए। जो भी कहना है सबको आमने सामने स्पष्ट करना चाहिए। हम शौचालय में बेंत की तरह नहीं हो सकते, जो बस इधर उधर। चेन ले, तुम किसे पैर की गंदगी कहते हो? क्या तुम कहने की हिम्मत रखते हो कि तुमने गांव वालों की मेहनत की? चेन ले, सबको तुम पर विश्वास है। मछली तुम्हारे पास है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेईमान हो। हमारे गांव की 1 साल की फसल लगभग 2 मिलियन पाउंड है और तुमने सबकी 10 रुपए चुराए। 1 साल में तुमने सबकी 20 मिलियन चुराए। 3 साल में यह 36 मिलियन हो जाता है। हमारे गांव के हर घर मछली से थोड़ा पैसा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ नहीं कर रहे। हर साल तुम सबकी मेहनत से 2 करोड़ से अधिक चुराते हो। क्या तुम इंसान हो? वांग शियाओयान और मैं एरगो एक साथ गा रहे हैं, जिससे सबकी मुझ पर गुस्सा बढ़ गया। गांव वालों ने उनकी बातें सुनने के बाद मुझ पर तुम उन खरीदारों के साथ कैसे व्यवहार करते हो? क्या तुम दोनों अंधे हो? 2 सफेद आंखों वाले भेड़िए, मुझे तुम पर इतना ध्यान देने का अफसोस है। आज तुमने न केवल मेरे पीछे छुरा घोंपा, बल्कि सच को भी उलट दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो तो आज हम सबको बताएं कि तुम कैसे व्यवहार करते हो। वह हर बार शहर के सबसे महंगे कैसीनो में जाता है। एक बार का खाना 2-3 लाख लियू ले हर दिन वहाँ खाता है। एक बोतल माओताई 2500। वह एक बार में 4-5 बोतलें पीता है। रात में वह नाइट क्लब में जाकर लड़कियों को ढूंढता है। लड़कियां इतनी गंदी हैं कि शायद उन्हें बीमारी हो गई है और उन्हें पता नहीं है। तुम सबकी फिर वह कीमतें तय करता है। वह इसे मेहनत करना कहता है। वांग शियाओयान गुस्से में बोली। उसकी बात खत्म होते ही तुरंत कोई अमीर व्यक्ति बोला, क्या तुमने सब कुछ कह दिया? अगर नहीं तो फिर से कहो। वैसे भी रात अभी लंबी है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सब कुछ नहीं कह लेते। वांग शियाओयान ने मुझ पर आरोप लगाया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। 5 रुपए प्रति किलो, क्या यह पास की सबसे उच्चतम खरीद मूल्य नहीं है? क्या मैंने तुम्हारा अपमान किया? मैंने तुम्हें न केवल सबसे उच्चतम मूल्य दिया, बल्कि मैं फल के आकार का भी चयन नहीं करता। अगर यह खराब नहीं है तो मैं सब कुछ लेता हूँ। हर साल जब फल इकट्ठा करने का मौसम आता है तो मेरे घर के अलावा अन्य सभी किसान सो नहीं पाते। गांव के मुखिया, तुम लोग मुझसे मदद मांगने आते हो। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने सीधे मेरे सामने घुटने टेक दिए। मैंने उनकी मदद करने का वादा किया, फिर मैंने पैसे खर्च किए, उपहार दिए और आधे महीने तक संबंधों को बनाने की कोशिश की। तब जाकर मुझे एक अस्थायी खरीद अधिकारी मिला। इसके बाद तुम लोग मछली उगाने वाले सभी पैसे कमाने लगे। हर घर ने मिट्टी के घरों से छोटे अपार्टमेंट में बदल लिया। जीवन बेहतर होता गया, लेकिन तुम लोग यह सब भूल गए। यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम कम बातें करो। तुम 27 रुपए एक डिब्बे में बेचते हो। तुम हमें 5 रुपए प्रति किलो देते हो। क्या तुम हमें अपमानित नहीं कर रहे हो? एक डिब्बा फल 27 में बिकता है तो तुम्हें हमें 27 देना चाहिए, नहीं तो क्या तुम अपनी आत्मा के साथ न्याय कर सकते हो? मैं हंसते हंसते गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाया, मैं एक डिब्बा फल 27 में बेचता हूँ। क्या मुझे पूंजी की जरूरत नहीं है? क्या श्रमिकों को पैसे नहीं चाहिए?
क्या उपहारों को पैसे नहीं चाहिए? क्या परिवहन को पैसे नहीं चाहिए? क्या सभी फल 27 में बेचे जा सकते हैं? कहने के बाद मैंने चारों ओर देखा, कोई भी मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका। एक डिब्बा 27, यह निश्चित रूप से सिर्फ तभी 27 में बेचा जा सकता है। तुम सभी फल उगाने के पुराने हाथ हो। 1 एकड़ जमीन, 130 ग्राम से अधिक के विशेष फल कितने प्रतिशत होते हैं? तुम मुझे बताओ। मैंने फिर से रुका और सभी को देखा। सभी ने अपने सिर झुका लिए। मुझसे 3% से भी कम, बाकी 70%। तुम में से किसने मेरे बारे में सोचा? मैंने पहले साल तुम्हें फल बेचने में 17 लाख का नुकसान उठाया। हमारे घर ने 1 साल की भूखमरी को सहन किया। तुम में से किसने मुझे? असल में वे सभी जानते हैं, 130 ग्राम से अधिक के विशेष फल, 1 एकड़। तुम लोग पैसे कमाने लगे। पूरे गांव ने एक साथ मछली उगाना शुरू कर दिया। तब गांव के मुखिया और उनके लोग फिर से मुझसे मिले और सीधे मुझसे इस काम की जिम्मेदारी लेने को कहा। मैंने निजी तौर पर गांव के मुखिया को घाटे के बारे में बताया। मुखिया ने मुझसे वादा किया कि आज फल बेचने पर सब लोग घाटे की भरपाई करेंगे। उस समय मैं पहले से ही वांग जनरल की नाव पर सवार था। मुझे लगा कि खरीदना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने हाँ कहा। कि वांग जनरल ने यह काम करने से मना। बाद में मैंने मुश्किल से संबंधों को सुलझाया और एक श्रृंखला सुपरमार्केट के प्रबंधक सुन को पाया। क्या तुमने उन व्यापारिक मामलों और गांव के मुखिया ने मुझसे किए गए वादों को पूरा किया? क्या तुम अभी भी मेरे घर के दरवाजे को बंद करने की हिम्मत रखते हो? यह मत समझो कि हम समझते नहीं हैं। भले ही यह 3% से कम हो, तुम फिर भी पैसे कमा रहे हो। तुम किस तरह से चेन ले, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए। सबने तुम्हें बड़े होते देखा है। तुम इतनी बेईमान कैसे हो सकते हो? अगर हर कोई तुम जैसा हो तो चेन जिया गांव खत्म हो जाएगा। चेन झांगशान, देखो तुम्हारा अच्छा बेटा। किसी भी बेईमानी के पैसे कमाने के लिए हम हर दिन इन कुछ एकड़ जमीन पर रहते हैं। पूरे साल में हमें आराम करने का समय नहीं मिलता। बस फल बेचने का इंतजार करते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन तुम्हारा बेटा तो ठीक है, वह हमारी मदद करने के नाम पर हमसे 10 रुपए काट चुका है। बस इतना ही। चैन ले, तुम्हारे पास मुझसे कोई समस्या है? यह मेरे माता पिता से संबंधित। अगर तुम सबको लगता है कि मैं काला धन कमाता हूँ तो इस साल हमारे गांव की मछली मैं नहीं खरीदूंगा। अब से मैं कभी नहीं खरीदूंगा। तुम्हें जो चाहे उसे खरीदने दो। मैंने कड़ा बयान दिया। गांव वाले एकदम चौंक गए। आखिरकार मैंने जो खरीद मूल्य दिया वह सबसे ऊंचा था। सुविधाएं भी सबसे अच्छी थीं। आस-पास के कुछ गांवों में स्थिति स्पष्ट थी। अगर मैं नहीं खरीदता तो वे इतनी अच्छी कीमत पर कहां बेचेंगे? जब सबका मनोबल टूट गया, वांग शियाओयान खड़ी हुई। उसने कहा, मैं खरीदूंगा। सबको एक आश्वासन दी। मैं खरीदूंगा। चेन ले जो नहीं खरीदता, मैं खरीदूंगा। इस साल हमारे गांव की मछली मैं और एर्गो सबकी मदद करेंगे। हम दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सब लोग बेफिक्र रहें। हाल ही में मैं और एर्गो कई खरीदारों से मिले हैं। हमारे गांव के फल अच्छे हैं, उत्पादन अधिक है, बाजार में हमारे फल की पहचान है, बेचने की चिंता नहीं है। सब लोग बेफिक्र रहें। हम कुछ लोगों के साथ आपके मेहनत की कमाई को धोखा नहीं देंगे। अगर कोई इस बुरे काम को उठाने के लिए तैयार है तो मैं भी खुशी खुशी हाथ छोड़ दूंगा। आशा है कि आप लोग मुझसे बेहतर करेंगे। एक बार जब उन्हें विश्वास मिल गया तो गांव वाले फिर से उन दोनों की तारीफ करने लगे जो पहले मेरी तारीफ कर रहे थे। नाम बदलने के अलावा बाकी सब कुछ वही है। एक बार जब विश्वास मिल गया तो गांव वाले धीरे धीरे चले गए। अगले दिन मैं अपनी कार लेकर पड़ोसी गांव घूमने गया। हालांकि मैंने गांव के कीवी नहीं खरीदे, लेकिन मेरे द्वारा दूसरों के साथ किए गए अनुबंध अभी भी हैं। 3 मिलियन कीवी मुझे 10 सितंबर से पहले समय पर डिलीवर करना होगा। एक दिन की देरी पर 15% का भुगतान काटा जाएगा। मैं अपनी कार लेकर पश्चिमी जैसे ही मैंने एक फल खोला, किसी ने मुझे रोक लिया। दिन के उजाले में बहुत गर्मी थी, है ना? अरे नहीं चेन लॉबन, मैं देखने आया हूँ। अरे क्या चेन लॉबन मुझे नहीं पहचानते? महिला ने अपनी टोपी उतारी और मुस्कुराते हुए मुझे रोका। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे आप कौन? याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर से जान लेते हैं। मेरा नाम ली शियाओ मेंग है, पश्चिमी जिया गांव की सचिव। टोपी वाली महिला ने जुदों मुझे हाथ बढ़ाया उत्साह से। मैंने भी शिष्टता से उसका हाथ मिलाया। खुशकिस्मती से ली सच। कोई बात नहीं चेन लॉबन, आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास के गांवों के कीवी कैसे हैं, पूरी जानकारी लेना चाहता हूँ। इसके बाद ली शियाओ मेंग ने मुझे एक थोड़ा पका हुआ कीवी दिया। तो आप सही आए हैं, हमारे गांव के कीवी। आप बेफिक्र रहें, आपके गांव के मुकाबले में कोई कमी नहीं है। आप मत भूलिए, हमारे गांव में तो सभी हम्पों की तरह हैं। धूप अच्छी है। मैंने 8 कीवी का स्वाद लिया। स्वाद अच्छा है, अगर और शायद स्वाद और भी अच्छा होता। कैसा है?
क्या आपको हमारे गांव के कीवी में रुचि है? मैंने आपके गांव के दिमागी सफेद मामले के बारे में सुना है। यह सुनकर मेरी भौहें चिढ़ गईं। यह बात बहुत जल्दी फैल गई है, लेकिन एक पल के लिए सोचने पर दोनों गांव एक दूसरे के करीब हैं और रिश्तेदार भी हैं, इसलिए यहाँ तक पहुँचना सामान्य है। आपके गांव का कुल उत्पादन कितना है? लगभग 1 मिलियन पाउंड। पिछले कुछ वर्षों में हमारे गांव का आकार आपके गांव से बड़ा था, लेकिन खरीद मूल्य हमेशा अच्छा नहीं था। इसके अलावा परिवहन की समस्या के कारण पिछले 2 वर्षों में बहुत से लोग नहीं आए। उत्पादन सीधे आधा कम हो गया। ली शियाओमिंग ने दुखी होकर कहा। मैंने सिर हिलाया और सहमति में दुख व्यक्त किया। साथ ही मैं सोच रहा था कि उनके गांव में केवल 1 मिलियन वस्तुएं हैं। मेरे अनुबंध से अभी भी आधा कम है। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। ली शियाओमिंग ने सोचा कि मैं उनके गांव, लेकिन चेन लॉबैन, आप हमारे गांव की सड़कें ठीक हो गई हैं। बड़े ट्रक आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो हम सड़क के किनारे तक ले जा सकते हैं। ली सचिव, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आपके गांव का यह 1 मिलियन मेरे लक्ष्य से अभी भी आधा कम। इसकी चिंता मत करो। मैं पश्चिमी जिया गांव का सचिव हूँ। आसपास के कई गांवों को जानता हूँ। अगर आपको जरूरत है तो मैं अभी मदद कर सकता हूँ। आपके नाम की बात सुनते ही आसपास के गांव वाले निश्चित रूप से आपको लेने के लिए तैयार होंगे, जितना चाहें उतना। ली शियाओमिंग की यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ली सचिव, मैं आपके गांव के फल लूंगा। बताएं आपके गांव की क्या मांग है? हमारे गांव की कोई खास मांग नहीं है, बस फल बेचना है। लेकिन मैंने सुना है कि चेन लॉबन फल खरीदते हैं, आकार की परवाह नहीं करते और कीमत उचित होती है। ली शियाओमिंग और भी चमकदार मुस्कान के साथ हंसने लगी। वह सच में एक चालाक लोमड़ी है। 5 रुपये प्रति पाउंड। मैं आकार की परवाह नहीं करता। अगर आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो मैं खरीदूंगा। अगर नहीं कर सकते तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए कितना मुनाफा है वह मेरी बात है। मैं इसे समझाना नहीं चाहता और नहीं समझाऊंगा। मैं समझता हूँ व्यापार में सब कुछ मानवीय संबंध है। आप दिखावे में 1 पाउंड पर 10 रुपए कमाते हैं, लेकिन आपके हाथ में निश्चित रूप से इतना नहीं होता। और एक बात है, फल को पहले शहर में परीक्षण के लिए भेजना होगा। गुणवत्ता मानक होनी चाहिए, तभी मैं खरीदूंगा। अगर आपको सुविधा हो तो कल फल लेकर मेरे साथ शहर चलें। सुबह भेजें, दोपहर 3 बजे के आसपास परिणाम मिल जाए। कोई समस्या नहीं चेन लॉबैन, तो हम कल मिलते हैं। अगले दिन सुबह मैं ली शियाओमिंग को लेकर शहर गया। 4 घंटे की यात्रा के बाद हमने फल को ताजा चेन जंक्शन, आप कहाँ हैं? लीजोन, मैं हमारे परीक्षण में हूँ। आप तुरंत मेरे कार्यालय में आए। बात खत्म होने से पहले लीजोन ने सीधे फोन काट दिया। लीजोन वही हैं जिन्होंने मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ली सचिव, आप यहाँ देखिए, मैं लीजोन से मिलने जा रहा हूँ। चिंता मत करो चेन लॉबैन। ये यहाँ पहले के सबक को सुनकर मैं अब किसी को भी अपने वरिष्ठ से मिलने नहीं ले जा सकता। 1 लाख में से 1 लाख का डर है। चेनलर, आपके लोग बहुत अनुशासनहीन हैं। लीजोन, आप गलत समझ रहे हैं। वे मेरे लोग नहीं हैं। क्या वे आपके लोग नहीं हैं? तो वे आपके नाम से कैसे आ रहे हैं? हम आपसे व्यापार करने आए हैं। आपको इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कीवी की कीमत हम निश्चित रूप से चेनलर से कम लेंगे। एक बात है जो आपको शायद नहीं पता, अब से चेनेजास्टोन के कीवी खरीदने का काम चैनल से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हम दोनों पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसलिए आप अब अनावश्यक लोगों को जाने दे सकते हैं। वांग शियाओयान की आवाज बहुत मजबूत थी, एक ऊंचे आत्मविश्वास के साथ। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था कि उसे यह आत्मविश्वास कहां से मिला। लीजोन, उसने गलत नहीं कहा। चेनेजासन के कीवी अब मेरे लिए कोई संबंध नहीं। मुझे नहीं पता कि यह आपके लिए कोई संबंध। हमने कागज पर काले और सफेद में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 मिलियन सुनहरे नए कीवी। अगर आप मुझे नहीं ला सके तो लीजोन, आप बेफिक्र हैं। लीजोन, आप उसे धोखा मत खाने दीजिए। चेनेजासन के कीवी, वांग शियाओयान ने कहा और मुझे तिरछी नजर से देखा। लीजोन ने एक शब्द नहीं कहा। उसने और एर्गो को एक इशारा किया। समान फल चेनलर आपको 5 रुपए प्रति पाउंड बेचेगा। हम केवल 4 रुपए 50 पैसे प्रति पाउंड लेंगे। वांग शियाओयान ने देखा कि वह लीजोन को मनाने में असफल रही। अचानक कीमत कम करने लगी। लीजोन ने सुनकर एक पल के लिए रुका। उसने वांग शियाओयान को दिलचस्पी से देखा। यही एक नजर थी जिसने वांग शियाओयान को उम्मीद दी। वांग शियाओयान देखने के लिए धन्यवाद। वांग शियाओ, 4 रुपए 50 पैसे किलो के फल। क्या तुम लोग देवी माँ के विद्रोह की खेती कर रहे हो? चेन ले के फल 1 रुपये किलो हैं। इन दोनों कुत्तों को बाहर निकालो। अगर ये फिर से अंदर आए तो तुम इस सुरक्षा प्रमुख को बाहर निकाल दो। सुरक्षा ने ली
जनरल के आदेश को सुना और एक साथ मिलकर वांग शियाओ यान और वांग एर गांव को बाहर खींच लिया। वांग शियाओ यान जब खींची जा रही थी तब भी संघर्ष कर रही थी। वांग शियाओ यान को ये सपने में भी नहीं पता था कि मैंने ली जनरल को जो फल बेचे हैं वे सभी मेरे द्वारा छोड़े गए हैं। विशेष फल उच्च श्रेणी के मेयर को बेचे जाते हैं, बड़े फल सुपरमार्केट को 80 ग्राम से कम के फल मैं सभी 1 रुपए की। सच में ये दो मूर्ख हैं। क्या ये मैं बाजार में 70 रुपए एक डिब्बे के फल बेचता हूँ, इससे कोई लाभ नहीं होता, बस नुकसान से बचने के लिए। असल में ये 1 रुपए किलो के फल ही। इस नाटक को खत्म करने के बाद मैं फिर से जांच केंद्र गया। जांच का परिणाम दोपहर में आएगा। मैं और ली शियाओ मोंग कार चला रहे थे, कुछ खाने का मन बना रहे थे। जैसे ही गाड़ी ने दरवाजा खोला, चेन ले, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम ली जनरल को चेन जिया गांव, क्या तुम पूरे गांव के लोगों की रोटी तोड़ना चेन जिया गांव के फल मुझसे संबंधित नहीं है, यह तुम्हारा मामला है। मेरी तुम्हें नहीं लगता कि यह हमें रोकने में कठिनाई पैदा करेगा? शहर में केवल ली का नाम नहीं है, बहुत से लोग खरीद रहे हैं। चेन ले, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने कार चलाकर जाने के बाद वांग एर गांव ने एक घूंसा मारा और मेरी कार के पीछे गुस्से में आ गया। मैंने सोचा कि पहले मैंने जिन कुछ खरीदारों से उन्हें मिलवाया था ताकि ये दोनों मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखा न दें। मैंने उन खरीदारों को एक एक करके फोन की। हुआंग लॉबैन, हाल ही में कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखा दे रहा है। आज ताजगी समूह के लिए जनरल को धोखा देने के कगार पर थे। तुम लोग ध्यान दो, जब तक मैं स्वयं उनसे नहीं मिलता किसी पर विश्वास मत करो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दोपहर में परिणाम आया। पश्चिम जियागाम के कीवी सभी मानक पर खरे उतरे। साथ ही यह भी मेरे अनुमान के अनुसार था। लौटते समय मुझे कई फोन आए, सभी उन खरीदारों के थे। वास्तव में कुछ लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे रहे थे। गाड़ी जल्दी गाँव के दरवाजे पर पहुँच। मैंने हॉर्न दबाए रखा, एक पैर से एक्सीलरेटर दबाकर भीड़ के बीच। चेन ले, क्या तुम्हारी आत्मा कुत्ते ने खा ली? तुम किस आधार पर दूसरों को हमारे कीवी लेने से रोकते हो? चेन चांगशान, तुम अपने बेटे को संभालो। उसने पहले हमें इतनी सारी सेहान पैसे रोके, हमने उसे नहीं रोका। अब वह दूसरों को हमारे कीवी लेने से भी रोक रहा है। क्या यह हमारी आजीविका? अगर तुम हमें कोई जवाब नहीं देते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे माता पिता का चेहरा पीला था, होंठ कांप रहे थे, गुस्से में कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मैं कार से उतरा और उन्हें अपने पीछे छोड़ो। शियाओ यान और वांग एर गाओ, उन्हें बाहर आने दो। क्या तुम्हारे पास कोई समस्या है? अगर तुम उन पर अत्याचार करना चाहते हो तो हम सहमत नहीं। हाँ, तो मैं सीधे पुलिस को बुला दूंगा। वे मेरे नाम का इस्तेमाल करके धोखा दे रहे हैं। अब वे झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें पुलिस से कहने दो। जैसे ही मैंने कहा, वांग शियाओ यान और वांग एर गाओ सामने वाले आंगन से बाहर आए। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। स्पष्ट, तुम दोनों मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, नहीं तो पुलिस स्टेशन में समझा। हमने कुछ नहीं कहा। वांग एर गाओ ने सिर झुकाकर एक बात कही। वांग शियाओ यान ने एक बार में कहा, गांव वाले बेवकूफ। पुलिस स्टेशन क्यों जाएं? पुलिस स्टेशन हमारी गांव की संस्था नहीं है। तुम सब चुप रहो, कोई भी बेकार की बातें मत करो, जल्दी से बिखर जाओ, घर जाकर खाना बनाओ। जब गांव वाले जाने के लिए तैयार थे तो अचानक वांग शियाओ यान ने फिर से कुछ किया। सभी को एक अच्छी खबर बताओ, चेन लेने किसी से 2 लाख का अनुबंध किया है। अगर समय पर सामान नहीं दिया तो उसे दूसरों को 2 गुना मुआवजा देना होगा। हमारे गांव के अलावा और किसके पास इतनी बड़ी मात्रा है? जब लोगों ने यह खबर सुनी तो सभी उथल पुथल में आ गए। इस क्षण में वांग शियाओ यान और उसके साथी ने सामान प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था, ले, तुम अब सबके सामने एक गलती मान लो। हर घर को 20, फिर हमें 5 रुपए किलो की कीमत पर हम तुम्हें कीवी बेचने पर विचार कर सकते हैं, वरना तुम 2 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार रहो। वांग शियाओ यान ने मुझे धमकी दी। एक तीर से 3 शिकार करने का प्रयास किया। मुझे गलती मानने के लिए मजबूर किया, फिर मुझे फल लेने के लिए कहा। अंत में एक अच्छा नाम बनाने के लिए। योजना अच्छी थी, लेकिन मैं एक पल में सभी लोग आपस में बहस करने लगे। कई लोग इस मौके का फायदा उठाकर बहुत अधिक मांगने लगे, यहाँ तक कि किसी ने मुझसे 1 लाख की मांग की। मैंने अपने माता पिता को घर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वे जैसे चाहे बहस करें, क्योंकि मैंने सहमति नहीं दी। दरवाजा बंद करने के बाद मेरे पिता ने मुझसे कहा, हमारे बाग में किसी ने बर्बाद कर दिया। हमारे घर के दक्षिण पश्चिम ढलान पर 2 एकड़ की जमीन पर फल जमीन पर गिर गए हैं, लगभग 300-400 किलो। मैं वास्तव में उनके पास जाना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्हें गांव वालों की आदत अच्छी तरह से पता थी। ऐसे मामलों में भले ही किसी को मौके पर पकड़ लिया जाए। बात यह है कि ये सभी 50
60 साल के बुजुर्ग हैं, सभी बीमार हैं। उस समय वह एक बार में कहेगा कि तुमने उसे गुस्सा दिलाया, तुम क्या कर सकते। मैंने सोचा वास्तव में 60-70 साल के बुजुर्गों के खिलाफ पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसे मामलों में कोई जगह नहीं है। इसलिए मैंने अपने पिता से चर्चा की, कल से मैं अपने घर के फलों की कटाई शुरू करूंगा। हमारे बाग में 27 एकड़ की जमीन है। मैं अधिक श्रमिकों को बुलाने की योजना बना रहा हूँ। एक दिन के भीतर फलों को साफ कर दूंगा ताकि रात लंबी न हो। अगले दिन सुबह मैंने पूर्व और पश्चिम के कई गांवों से 50 से अधिक श्रमिकों को बुलाया। दोपहर 4 बजे तक काम। चेन लॉबन, तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूँ। पड़ोसी गांवों के लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है। वे सभी तुम्हें कीवी बेचने के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें बताओ 3 दिन बाद कटाई शुरू करें। इसके विपरीत वांग शियाओ यान और वांग एर गाओ दोनों ने अपने पैरों पर पत्थर उठाकर खुद को चोट पहुंचाई। हर दिन जब वे आंखें खोलते हैं तो कोई उनके दरवाजे पर छिपा होता है, खरीदारी के बारे में पूछता है। 3 दिन बाद पश्चिम जिया गांव की कटाई का काम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। गांव वालों, 1 लाख किलो, हम 7 दिनों के भीतर इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ली शियाओ मोंग एक बड़े हॉर्न के साथ चक्रवात कर रहा है। पिछले वर्षों में हमारे गांव ने हमेशा सबसे पहले कपास के एड्डू की कटाई की। इस साल यह पश्चिम जिया गांव बन गया। कई चेन जिया गांव के गांव वाले भीड़ में आ गए। एक तरफ भीड़ में आकर फल चेन चांग शेंग को बेचने से वह बेईमान आदमी लेकिन बड़ा नुकसान उठाएगा। वे 1 किलो पर तुमसे 10 रुपए कमाते हैं। हाँ, हमारे गांव के ये लाखों किलो फल वह कुछ नहीं करता, बस 1000 से अधिक कमाता है। क्या तुम नहीं कहते कि वह बेईमान है? चेन जिया गांव में जो लोग भीड़ देखने आए वे चुपचाप मेरी बुरी बातें कर रहे हैं। उन गांव वालों को उकसा रहे हैं कि वे कीवी मुझे न बेचें, लेकिन कोई भी उन पर तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते। चेन लॉबन एक अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। पहले चेन लेके गांव के फल 4 रुपए किलो थे, कब 5 रुपए में बिके। इस साल न केवल 5 रुपए किलो में बिकेंगे बल्कि आकार में भी कोई बदलाव नहीं होगा। 1 एकड़ में हजारों रुपए। तुम लोगों को बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना चाहिए। हमारा यह सब खून पसीने की कमाई है। 1 साल की मेहनत में भी कुछ नहीं कमाते। वह कुछ नहीं करता, बस 1000 से अधिक कमाता है। वह हमारे खून का प्यासा है, खुद को भरता है। चेनेजियाकुन के गांव वाले हार नहीं मानते। वे अभी भी मनाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि इससे पश्चिमी जिया गांव के किसानों को गुस्सा आ जाएगा। उन्होंने दस्ताने उतार दिए और चेनेजियाकुन के चेन लॉबन एक अच्छे इंसान है। यह पैसा उन्हें ही मिलना चाहिए। जैसे कि वह इतना ईमानदार व्यापारी है, यह पैसा उसे ही मिलना चाहिए। वह इतना अच्छा इंसान है, क्या उसे अमीर? सुना है कि चेन लॉबन इस साल आपके गांव का कीवी नहीं खरीदेंगे, इसलिए आप जानबूझकर चेन। हाँ, ये तो सच है। आप चेनेजियाकुन के लोग जल्दी से पश्चिमी जिया गांव से बाहर निकलें। चेनेजियाकुन के गांव वाले चुप हो गए। पश्चिमी जिया गांव की जमीन पर वे भी नहीं डरते थे, केवल चुपचाप चले गए। कुछ दिनों बाद जैसे ही आसपास के कुछ गांवों ने भी फल तोड़ना शुरू किया, चेनेजियाकुन के गांव वाले पूरी तरह से बेचैन हो गए। हर दिन सुबह उठते ही वे वांग शियाओयान के घर के दरवाजे पर खड़े होते थे। उस दिन वे दोनों बाहर से लौटे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। शियाओयान, तुम और एर्गो ने खरीदने वाले को ढूंढ लिया। ये फल गिरने लगे हैं, अगर जल्दी नहीं लिया तो खेत में रह जाएंगे। हाँ, तुम लोग आखिरकार खरीदने वाले को क्यों नहीं ढूंढ पाए? जब मैंने उनके पास आते देखा, वांग शियाओयान का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। आप सब निश्चिंत रहें, हमने 130 ग्राम से ऊपर के बड़े फलों के लिए खरीदार से संपर्क कर लिया है। 79 युआन 1 डिब्बा। 90 से 130 ग्राम के बीच के बड़े फलों के लिए 39 युआन 1 डिब्बा। 1 डिब्बा में 5 किलो से 79 युआन 1 डिब्बा। 1 किलो 15 युआन से अधिक में बिक सकता है। क्या यह सच? शियाओयान, क्या तुम मजाक कर रही हो? चिंता मत करो, हम आपको कैसे धोखा दे सकते हैं। मैं अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। आप सब बस फल तोड़ने की तैयारी करें। जैसे ही वांग शियाओयान की बात खत्म हुई, उन गांव वालों ने हलचल शुरू कर दी। शियाओयान, एर्गो, तुम दोनों सच में काबिल हो। कुछ लालची लोगों से 100 गुना बेहतर। चेन ले, क्या तुमने देखा? यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बिना नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे धूर्त व्यापारी के बिना लोग और भी ज्यादा कमा सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद आप लोग अभी भी इतनी खुशी से हंसेंगे। तुमने कहा, मैं बिना मुड़े चला गया। समय 7वें दिन पर आया। पश्चिमी जिया गांव की फसल का काम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। दोपहर में
जब मैं कमरे से बाहर आया, वांग शियाओयान के घर के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि वांग शियाओयान का घर तोड़ दिया गया था। 2 स्टेनलेस स्टील के बड़े दरवाजे पर गंदगी फेंकी गई थी, जिससे मुझे उल्टी करने का मन हो गया। घर लौटने पर मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर भीड़ लग गई थी। मैं तुरंत चुप हो गया। हर दिन मेरे घर पर हमला हो रहा है। क्या वे सोचते हैं कि मैं अच्छा स्वभाव वाला हूँ? चेन ले, तुम मेरे घर के फल ले लो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और न ही पैसे लौटाने की। 5 युआन प्रति किलो ठीक है। मेरे घर का फल, 4 साल की मेहनत, इस साल की फसल मुश्किल से 3000 किलो तक पहुंची है। अगर कोई नहीं लेता तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और चेन ले, मेरे बच्चे स्कूल में हैं, घर में मरीज है। मैं इस फल पर निर्भर हूँ। तुम्हें मेरे फल लेने ही होंगे, वरना मैं कैसे जीऊंगा? पिछली बार सबकी गलती थी। वांग शियाओयान और वांग एर्गो की बातों पर विश्वास किया। ये दोनों एक भी फल नहीं बेच पाए, बल्कि हमें लाखों का नुकसान हुआ। अब भागने वाले का कोई पता नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वांग शियाओयान का घर तोड़ा गया। पता चला कि वह भाग गया। अंत में मैंने चारों ओर देखा। गांव के मुखिया का कहीं पता नहीं चला। शायद उसका घर भी तोड़ा गया होगा। यह सच में खुशी की बात है। खेद है, मैं आपके फल नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तुम कैसे नहीं ले सकते? उन गांवों में जाकर तुमने सब ले लिया। हमारे गांवों का हम नहीं ले सकते। हमारे चेनजियाकुन में 80 से अधिक परिवार हैं। कई पीढ़ियों से सब रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों के साथ जुड़े हुए तुम बाहरी लोगों की मदद नहीं कर सकते, अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते। एक दिन मैं नहीं ले सकता। ये गाँव वाले तुरंत परेशान हो गए। एक पल पहले विनम्र थे, अगले पल ठंडे स्वर में सवाल करने लगे। मेरे मन में हंसी थी। सच में कुत्ता अपनी आदत नहीं बदल सकता। देखते ही देखते स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। मुखिया फिर से समय पर आया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ। तुम नहीं देख सकते कि सबके फल खेत में पड़े हैं? बूढ़ा लैंप फिर से यही खेल खेल रहा है। हर बार कहता है कि झुकने वाला है, इस बार फिर वही नाटक कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ, आज मैं देखना चाहता हूँ, तुम सच में झुकते हो या नहीं। मुखिया तुम्हारे बड़े हैं, तुम उन्हें कैसे झुकने दे सकते हो? यहाँ चेन ले, तुम जल्दी से सहमत हो जाओ। अगर ये बाहर चला गया कि मुखिया तुम्हारे सामने झुका, तो तुम आगे कैसे रहोगे? मुखिया के पास के कुछ चापलूस जब उन्होंने देखा कि मैं लगातार नहीं मान रहा, तो तुरंत बोलने लगे, मुखिया तुम अब और नाटक मत करो। फलों की सबसे अच्छी कटाई की अवधि तुम्हारे बेटे ने बर्बाद कर दी है। इस समय के नरम फलों को कौन लेगा? मार्ग थोड़ा लंबा है, शायद सीधे रास्ते में खराब हो जाएगा। अब सितंबर का मध्य है, फल पहले ही बहुत अधिक हो चुके हैं। कोई भी नुकसान नहीं सहन कर सकता। चेनजियाकुन के 2 लाख किलो फल, सबसे तेज कटाई में भी 10 दिन लगेंगे। अगर 10 दिन और इंतजार किया तो ये फल पहले ही सड़ जाएंगे। कौन लेगा? चेन ले, तुम चेहरा मत दिखाओ। हमारे गांव के फल आज नहीं ले रहे तो कल भी ले लो। जब उन्होंने नरम फल नहीं लिए, मुखिया का चेहरा अचानक कठोर हो गया और वह मुझसे निपटने लगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दरवाजे के बाहर कुछ बूढ़े लोग आए। हर कदम पर अगर तुम गांव के फल नहीं लेते तो वे आज तुम्हारे घर में रहेंगे। ये बूढ़े लोग मुझे जरूर जानते हैं, या तो आधे बेहोश हैं या दिल की बीमारी है। परकिंस, औसत आयु सभी की 80 साल से ऊपर है। मेरे पिता भी उन्हें अंकल कहते हैं। चेन ले, कुछ साल पहले उस जमीन के मालिक यांग को याद है? वह तुमसे ज्यादा सक्षम था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वह भी हजारों युआन खो गया। अगर ये लोग तुम्हारे घर में कुछ हुआ तो तुम परिणाम के बारे में सोचो। ये हमारे मुखिया की चाल है। इस तरह की चालबाजी मैं खुद को 2 पीढ़ियों के लिए बोलने के लिए भी नहीं सोच सकता। ये बूढ़े लोग कभी भी गिर सकते हैं। अगर ये सच में मेरे घर के आंगन में मर गए तो कौन इसे साफ कर सकता है? चेन ले, तुम छोटे हो, लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। हम एक ही गांव के हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अगर तुम सुनोगे तो तुम हमारे गांव के फल ले लो। मैं मुखिया हूँ, मैं सबका प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। इस साल हमारे गांव की कीमत 4 युआन प्रति किलो होनी चाहिए। यह 1 किलो और तुम्हें और देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 पैसे कमाओ, बस सबको माफ करने के लिए। जब मैं सरपंच को बताने के लिए तैयार था कि उसे इस मामले को छोड़ देना चाहिए, तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज अचानक सुनाई दी। मेरे पिता घर से बाहर आए। पुलिस ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने मुझे एक चेन चांगशान, तुम पुलिस को बुलाने से क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अभी जो ट्रांसफार्मर लॉक करने वाले आए थे, गाँव में बिजली चली गई। बिना बिजली और इंटरनेट के निगरानी भी काम नहीं कर रही। पुलिस की गाड़ी की आवाज और करीब आ गई। सरपंच बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि और भी बेखौफ हो गया। उसने पीछे खड़े कुछ लोगों को इशारा किया। मुझे पता था वह फिर से कुछ बुरा करने वाला है। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? मेरी गाड़ी में डैश कैम है जो हर समय रिकॉर्ड कर रही है। जब से मैं यहाँ आया, इस आंगन में हर गतिविधि रिकॉर्ड हो गई है।
मैं तुम लोगों को सलाह देता हूँ कि जल्दी से सच बता दो, वरना तुम्हारा बेटा इस साल तुम्हारे फलों को बेचने में तुम्हें धोखा दे देगा। नुकसान की बात तो छोड़ो, अब वह तुम्हें जेल में भी डालने की सोच रहा है। क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो? पुलिस दरवाजे से अंदर आई। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर दी। जब मैंने ऐसा कहा और पीछे खड़े पुलिस वालों को देखा, तुरंत ही कुछ लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। आप साथी, यह हमारे साथ नहीं है। हमें सरपंच ने धोखा दिया। उसने हमें चेन चेन लेके घर में एक साथ रोकने के लिए कहा, हमें मजबूर किया कि वह हमारे फलों को ले ले। यह पुलिस वाला, ये मेरे दादा से संबंधित नहीं है। मेरे दादा तो 87 साल के हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। यह सरपंच का विचार था। उसने मुझे मेरे दादा को बुलाने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर चेनले हमारे फलों को नहीं लेता तो मेरे दादा को चेनले के घर के आंगन में लिटा। सरपंच ने कहा कि अगर पुलिस आई तो मेरे पिता को जमीन पर लिटाकर बीमार का नाटक करने। यह सब बेवकूफी है। क्या मैं यह सब अपने लिए कर रहा हूँ? क्या मैं यह सब चेनले को तुम्हारे फलों को लेने के लिए नहीं कर रहा? तुम लोग फलों को जमीन पर रोकने का इंतजार करो। सरपंच को सबने धोखा दिया। अब वह इसे नकार नहीं सकता। सही आदमी और सही चीजें बर्बाद हो गईं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे हो। तुम्हारा बेटा वांग एरगॉ ने सबको इतना बुरा कर दिया और वह बस अपनी जेबें भरकर चला गया। तुम जानते हो कि सब लोग तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम अपने बेटे के लिए सफाई दें ताकि वह गांव वापस आ। फिर गांव वालों को पुलिस ने बिखेर दिया और मैं और सरपंच थाने ले जाए गए। सरपंच के मामले को सुलझाने के बाद मैं पुलिस थाने से बाहर आया। इस समय मैं गांव लौटता हूँ। मुझे डर है कि शांति नहीं मिलेगी। वे निश्चित रूप से मेरे घर के दरवाजे पर फिर से खड़े होंगे। गांव के लोग रोने, चिल्लाने और फांसी लगाने के तरीके अपनाते हैं। तब सच में सब कुछ बेतरतीब हो जाएगा। फिर मैं बिना रुके घर की ओर भागा। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो मेरे घर के दरवाजे पर बहुत से गांव वाले खड़े थे। सभी विद्वान दादी दादा। ये नहीं, तुम खुद सोचो, अब के फल भुने हुए शकरकंद की तरह नरम है, कैसे ले जाओ? हमारे पास अभी भी पहाड़ी रास्ते हैं। गांव से बाहर निकलने से पहले ही फल खराब हो जाएंगे। क्या लोग उन्हें लेना चाहेंगे? सरपंच के बिना। गांव वाले बहुत सरल लग रहे थे। मैंने भावनाओं से उन्हें समझाने की कोशिश की। 1 घंटे से अधिक समय तक मैं उन्हें दादा दादी कहकर बुलाता रहा। तब जाकर वे शांत हुए। एक एक करके वे रोने लगे, दिल से रोते हुए। रोते रोते नहीं पता किसने शुरुआत की। वे सभी सरपंच के 3 मंजिला छोटे बंगले को शायद अब नहीं रोका जा सकेगा। जब गांव वाले सरपंच के घर को तोड़ रहे थे तो उन्होंने एक गुप्त कक्ष को अनायास ही तोड़ दिया। गुप्त कक्ष में बड़ी मात्रा में नकद और सोने की पट्टियां भरी हुई थीं। पुलिस ने प्रारंभिक गणना की। नकद 270 लाख, सोने की पट्टियां 6 किलो से अधिक। बाद में सरपंच ने अपराध की प्रक्रिया को स्वेच्छा से बताया। पिछले कुछ वर्षों में सरपंच ने गांव में यह हुजबार हुआ जब खरीदार भाग गया। उस खरीदार ने उस समय आधी अग्रिम राशि चुकाई थी। सरपंच ने सोचा कि जब पैसा एकत्रित होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन खरीदार ने फल लेकर सीधे भाग गया। वांग शियाओयान और उसके बेटे ने मुझ पर हमला करने का कारण सरपंच और वांग चांग्याओ के बीच की साजिश थी। पूरे गांव को धोखा देने वाले उस साल केवल मेरे घर के फलों को पैसे मिले। उन्हें खरीदार को खोजने के लिए कमीशन देना पड़ा, लेकिन मैंने जितना किया उतना ही अच्छा होता गया। वे कुछ नहीं कर सके। वांग शियाओयान और वांग एरगॉ ने स्नातक होने के बाद उन्हें फिर से उम्मीद दिखाई। तभी आगे की घटनाएं हुई। 3 महीने बाद सरपंच और वांग चांग्याओ के भ्रष्टाचार के मामले में शहर की मध्यस्थ अदालत में सुनवाई हुई। सरपंच पर कुल 430 लाख का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया। उसे उम्र कैद की सजा दी गई और सभी संपत्तियां उसे 12 साल की सजा दी गई और सभी संपत्ति